नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि जो केबल टीवी ऑपरेटर्स की जो समस्या है, जैसे उनका कस्टमर बेस जो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो रहा है और गए कपल ऑफ ईयर्स में वो तो ज़्यादा ही हुआ है। उसके साथ ब्रॉडबैंड जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, उनका भी जो धंधा जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए था, वो अभी ग्रोथ शंट हो गई है, वो ग्रोथ हो नहीं रही है। तो ये सिलसिला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इंडस्ट्री बैकवर्ड क्यों चल रही है, इसके बारे में कुछ काफ़ी एनालिसिस किए हैं। आज मैं आपके सामने ये एनालिसिस पूरे प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि ये सिलसिला क्या है। इस पे आप आपके सॉल्यूशंस लगा सकेंगे ताकि आपका धंधा ग्रो हो। हम सबका प्रयास यही है कि ऑपरेटर का धंधा ग्रो होना चाहिए, वो केबल ऑपरेटर हो या ब्रॉडबैंड ऑपरेटर हो। हम क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है तो शायद एक ही एपिसोड में पूरा कवर नहीं होगा, या वो फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक हम लोग मिस कर लेंगे, लिंक्स मिस कर लेंगे हम लोग। इसलिए एपिसोड्स में इसको कन्वर्ट करके एक 10 मिनट का 8 मिनट का एपिसोड हम लोग करेंगे और वैसे सेवरल एपिसोड्स होने वाले हैं। चलते हैं कि पहले की डीटीएच और केबल टीवी के बारे में हम थोड़ा बैकग्राउंड आपको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये दो इंडस्ट्री जो है केबल और डीटीएच, ये ज्यादा इंपैक्टेड है इन रिसेंट टाइम्स। नाउ व्हाई आर दे इंपैक्टेड? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी वुड लाइक टू आंसर। आप देखेंगे कि डीटीएच इटसेल्फ ये साल में फर्स्ट क्वार्टर यानी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक डीटीएच हैज लॉस्ट मोर देन 13 लाख कनेक्शन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। लास्ट ईयर वो लोग 80 लाख प्लस कस्टमर गवा चुके हैं। केबल ऑपरेटर ऑल्सो हैज लॉस्ट अ ह्यूज नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। केबल एक पीक पे था, तभी उसकी संख्या मैक्सिमम पीक लेवल पे गई थी 85 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आज के दिन हम लोग खड़े हैं क्लोज टू अराउंड 55 मिलियन कनेक्शंस, दैट इज 5.5 करोड़। तो केबल में इटसेल्फ हम देख रहे हैं कि कम से कम 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स केबल से बाहर हो चुके हैं। आप समझते आए हैं कि पूरे जो टीवी हाउस होल्ड्स की जो संख्या है उस पर हम लोग जरा फोकस करते हैं। आज के दिन इंडिया में पॉपुलेशन हमारा है क्लोज टू अराउंड 145 करोड़। 145 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, तो उसके अनुसार घरों की संख्या जो है वो करीबन 32 से 33 करोड़ के आसपास घरों की संख्या है। क्या हर घर में टीवी है? तो नहीं। तो टीवी कितने घरों में है? तो तकरीबन 24 से 25 करोड़ घरों में टीवी है, जिसको हम लोग टीवी हाउस होल्ड्स करके संबोधित करेंगे। अभी ये 24 करोड़ के अंदर आप देखेंगे कि केबल के पास सिर्फ 5.5 करोड़ है। जो 8.5 करोड़ था, तभी टीवी हाउस होल्ड की जो संख्या थी वो सिर्फ थी 13.5 करोड़। 13.5 करोड़ में जब 8.5 में देखता हूं तो केबल टीवी जब भी उसके चरम में था, पीक पे था, तो वो टाइम नियरली 70% पेनिट्रेशन था। आज के दिन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स अगर देखेंगे तो आज के दिन हाउस होल्ड्स आर 24 to 25 करोड़ टीवी हाउस होल्ड्स, और हमारा जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 5.5 करोड़ के आसपास है। तो आज हम लोग आके खड़े हैं 20-22% के आसपास। तो कितना बड़ा ड्रॉप हो गया। इसमें और थोड़ा सा ड्रॉप अगर हो जाए और एक 20% से ड्रॉप हो जाएगा तो शायद ये धंधा बचेगा नहीं। और हमारा सबका, आपका भी प्रयास है कि कुछ भी करके इसको कैसे बचाया जाए। अब कोई भी धंधा या कोई भी समस्या पे हल निकालना है तो जड़ से हम लोग को उस पर सोचना है। तो पहली बात आती है कि डीटीएच और केबल टीवी, ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है? तो डीटीएच और केबल टीवी प्लेटफॉर्म है, दोनों लीनियर प्लेटफॉर्म है और दोनों सेम प्रोग्राम से
ट्रांसमिट करते हैं, ऐसा कोई दूसरा प्रोग्राम्स नहीं था। सिर्फ इतना है कि केबल का जो प्रोग्राम था वो वाया केबल गया है और डीटीएच का वाया सैटेलाइट है, इतना ही मेन डिफरेंस है, मगर दोनों लीनियर प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे कितने टाइप के लीनियर प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल हैं? तो लीनियर 4 टाइप के लीनियर प्लेटफॉर्म्स हैं, केबल टीवी, डीटीएच, हिट्स एंड आईपीटीवी। आईपीटीवी भी जो है, जो रिसेंट अभी आईपीटीवी सब लोग बोलते हैं, बट आईपीटीवी भी एक लीनियर फॉर्मेट है। ये चारों लीनियर फॉर्मेट में अगर डिफरेंस रहेगा तो क्या है? तो इसमें से 3 जो है, केबल टीवी, डीटीएच और हिट्स, ये वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम पे ऑपरेट होता है। जो केबल अभी जो दे रहे हैं आप, या डीटीएच भी है और जो हिट्स भी देता है, यानी आप आपके सोर्स से लेके आप लोड तक, यानी टीवी तक आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बट टीवी सोर्स तक वापस कम्युनिकेट नहीं करता है। वेयर एज आईपीटीवी ये 2 वे सिस्टम में काम करता है, वो सोर्स से लेके लोड तक जा सकता है और लोड से लेके सोर्स तक भी कम्युनिकेशन होता है। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम करंटली अवेलेबल ब्रॉडबैंड में है, इसलिए आईपीटीवी ज्यादातर ब्रॉडबैंड के साथ जुड़ा हुआ है। बट बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑल्सो लीनियर प्रोग्राम। द मोमेंट हम एक लीनियर प्लेटफॉर्म बोलते हैं तो दैट इज अ प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स। So this is one thing you have to be very clear. IPTV is nothing very different. It is a linear platform working on a two-way system. ये सोचना है कि why cable and DTH are losing its ground. जो सब्सक्राइबर ये दोनों प्लेटफॉर्म पे इतने सालों से जुड़े हुए थे, इतने लॉयल कस्टमर्स थे, वो आज के दिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि केबल और डीटीएच दोनों लीनियर प्लेटफॉर्म्स है। वन इज ऑन एयर, दैट इज ऑन सैटेलाइट, एंड वन इज वाया केबल। डीटीएच स्टार्टेड इन 2003, तो 2003 से लेके आज 2025 में मैं जो भी बात कर रहा हूं, 22 साल से डीटीएच कार्यरत है। तो 22 साल को एग्जिस्ट किए, केबल भी रहा और डीटीएच भी रहा, मगर आज के दिन दोनों केबल भी कम हो रहा है और डीटीएच भी कम हो रहा है। तो ये बाबा ये क्या हो, क्यों सडनली ये चेंज कैसा है? वो गए 2 साल से ज्यादा हो रहा है। तो अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसको हम लोग नॉन लीनियर टेलीविजन बोलते हैं। अब नॉन लीनियर टेलीविजन क्या है? तो ओटीटी स्ट्रीमिंग, जो 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम पे एक्चुअली रन करता है। तो ब्रॉडबैंड सिस्टम पे जितना भी कंटेंट जाता है, ये यूजुअली होता है, ये ओटीटी रहता है या स्ट्रीमिंग रहता है, तो यू कॉल इट एज ए नॉन लीनियर कंटेंट। अभी ये नॉन लीनियर फॉर्मेट जो है, ये इसके काफी एडवांटेजेस भी है। अभी इसमें पहला एडवांटेज ये है कि ये मल्टीपल डिवाइस पे अवेलेबल रहता है। आप जब भी मोबाइल रहते हो, आप कहीं ट्रैवल करते रहते हो, वो टाइम भी आप वो नॉन लीनियर प्रोग्राम्स आपके मोबाइल पे देख सकते हो या आपके लैपटॉप पे देख सकते हो, बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट करता है वाया इंटरनेट। दूसरा, ये नॉन लीनियर प्रोग्राम्स ऐसा नहीं कि ये 2 साल से चालू हुआ है, ये इनको भी 7-8 साल हो गया मार्केट में आके, पर अभी इसकी क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स बहुत इंप्रूव हो गई है, प्लस द क्वांटिटी ऑफ प्रोग्राम्स हैज इंप्रूव्ड। सो कंज्यूमर को जब भी आप देखेंगे कि काफी रोड पे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के Z5 के बोलो या जियो हॉटस्टार के बोलो या सोनी लिव के काफी बैनर्स लगते हैं, अच्छे अच्छे वेब सीरीज बताया जाता है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं भाई मेरे को ये तो मेरा केबल ऑपरेटर दे नहीं रहा है, मेरे को ये चाहिए एक, तो कहां से मिलेगा? एंड वो जब भी ढूंढने चालू करते हैं तभी उनको समझता है कि उनका केबल ऑपरेटर ये दे नहीं रहा है, उनका ब्रॉडबैंड ऑपरेटर ये दे नहीं रहा है, तो वो जाते हैं दूसरे के पास, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए। वो लोग ने तो टीवी परचेस करके रखा है, तो टीवी के जितने एक फॉर्मेट्स के कंटेंट रहेंगे लोगों को तो चाहिए, तो लोगों को लीनियर टीवी भी चाहिए और उसके साथ साथ उनको नॉन लीनियर कंटेंट भी चाहिए। और समस्या यहां से चालू हुई क्योंकि केबल ऑपरेटर सिर्फ लीनियर कंटेंट दे रहा है, डीटीएच सिर्फ लीनियर कंटेंट दे रहा है। वही दरमियान एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स भी
ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत ब्रॉडबैंड नेटवर्क जितने फैल रहे थे मार्केट में, उन्होंने ये नॉन लीनियर कंटेंट मार्केट में डालना चालू किया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये था कि मुझे केबल ऑपरेटर बनना था, तो उनके पास वो लाइसेंस की कभी समस्या आई, कभी फीड की समस्या आई, तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स कि जहां वो कंटेंट देने चालू किए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रॉडबैंड के साथ नॉन लीनियर कंटेंट चालू कर दिया। इसको भी शायद एक 2-3 साल हो गए, मगर इतना इंपैक्ट केबल ऑपरेशन पे इतना नहीं आया था। अब ये इंपैक्ट कभी ज्यादा चालू हो गया, जो मल्टीपल बोर्ड्स में चालू हो गया, एंड अभी उसका स्नोबॉल इफेक्ट चालू हुआ है। यानी जितना अभी तक कनेक्शन गए हैं, नेक्स्ट 2-4 साल में इतनी बड़े पैमाने पे वो ड्रॉप होंगे, जिसको हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जैसा वो गिरते जाएगा वो कुछ ना कुछ गैदर करते जाएगा। अ टाइम विल कम, इफ इट इज नॉट स्टॉप्ड, या इस पे कुछ हम लोग निरसन नहीं करेंगे, तो धंधा करना मुश्किल हो जाएगा आज से 3 साल में, 4 साल में। तो ये समस्या के हल तक जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले समझेंगे ये लीनियर टीवी क्या होता है और ये नॉन लीनियर टीवी क्या होता है, जिसमें इतना बोलबाला भी चालू है। तो लीनियर टीवी, जो हम लोग ट्रेडिशनल टीवी भी बोल सकते हैं, जो इतने सालों से चल रहा है, जो दूरदर्शन और लीनियर टीवी था, दूरदर्शन के बाद केबल आई, सैटेलाइट्स है, सब कुछ आया, तो ये सब पूरा का पूरा लीनियर प्लेटफॉर्म है, जो ब्रॉडकास्टर टेलीकास्ट करता है एट अ प्री शेड्यूल्ड टाइम। एक टाइम दिया जाता है और वो टाइम में वो प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता है। अब ये कस्टमर का कोई कंट्रोल नहीं है वो प्रोग्राम पे, उसको टेलीविजन के सामने बैठना है, जो टाइमिंग दिया है ब्रॉडकास्ट ने, वो टाइम में अगर उसका पॉपुलर प्रोग्राम है, उसका लाइकिंग का प्रोग्राम है, जाके बैठता है टीवी के सामने, टीवी ऑन कर देता है और वो प्रोग्राम देखता है। अगर उसके पास वो टाइम समय नहीं है तो शायद वो मिस करेगा। उसके बाद जब भी वो प्रोग्राम मिस करता है तो उसके पास दूसरा चारा नहीं है, वापिस उसको वही फॉलो करना है। वो ना रिवाइंड कर सकता है, ना फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, ना पॉज कर सकता है, वो वही प्री शेड्यूल टाइम में देख सकता है। दूसरा बात है कि लिमिटेशन ऑफ केबल टीवी एंड डीटीएच। लिमिटेशन ऐसा क्या है कि आपको वो प्रोग्राम कोई चैनल का अच्छा नहीं लगा तो आप वो चैनल का दूसरा कोई प्रोग्राम वो टाइम नहीं देख सकते हैं, आपको दूसरा चैनल देखना पड़ता है। उस पर अच्छा नहीं लगा, आपको तीसरा चैनल देखना पड़ता है। उसको अच्छा नहीं लगा, आप चौथा चैनल पे सर्व कर दिए। तो आपके पास मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है, तो 350-400 चैनल है, उसमें जो भी आपको अच्छा लगा तो देख लो, नहीं अच्छा लगा तो बंद कर दो। अब हम आते हैं नॉन लीनियर प्लेटफॉर्म पे। अब नॉन लीनियर प्लेटफॉर्म अगेंस्ट लीनियर प्लेटफॉर्म में डिफरेंस क्या है? नॉन लीनियर प्लेटफॉर्म, पहली बात तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। आप ट्रेन में बैठे हो कभी भी देख सकते हो। आप कहीं ट्रैवल आई मीन कहीं दूसरी जगह गए हो वहां भी देख सकते हो, क्योंकि ये इंटरनेट से ट्रांसपोर्ट होता है, पहली बात। सो यू कैन वॉच एनीवेयर, वॉट एवर यू वॉन्ट एंड फ्रॉम एट एनी टाइम। कंज्यूमर को ये प्रोग्राम के बारे में पूरा का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। वो कभी भी रिमाइंड कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, पॉज कर सकता है। प्रोग्राम देखते समय कोई आ गया तो उसने पॉज कर दिया, वापस 2 घंटे के बाद वापस पॉज खोल दिया तो वहां से ही वो चालू हो गया। तो दिस आर ऑल द थिंग्स, दिस आर द एडवांटेजेस नॉन लीनियर कंटेंट गिव्स। सेकंड, द लिमिटेशन पार्ट ऑफ इट, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इट इज नॉट लाइक वन चैनल। जैसे मैं जियो हॉटस्टार अगर लो तो जियो हॉटस्टार एक चैनल नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर टू वन चैनल ऑफ स्टार। जियो हॉटस्टार इटसेल्फ इज वन नेटवर्क। एनी टाइम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जियो हॉटस्टार में कम से कम 250-300 ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स रहेंगे, आप देख सकते हो। तो आपको एक प्लेटफॉर्म में 250-300 अलग अलग प्रोग्राम देखने का मौका मिलता है। अब अगर समझो ZEE5, सोनी लिव और बाकी के सब प्लेटफॉर्म्स में अगर इकट्ठे करूं और उसको मल्टीप्लाई करूं 250-300 से, कितना ह्यूज कलेक्शन है, ह्यूज चॉइस है टू द consumer to choose from all these programs. Now there is a huge difference between the serials which are shown on linear platform and the web series. आप देखेंगे ये दोनों अट्रैक्टिव है,
जो लिनियर टीवी पे सीरीज जो चलती है उसका एक कस्टमर क्लास अलग है, जो वेब सीरीज चलती है उसका एक कस्टमर क्लास अलग है, मगर एक घर में ये दोनों क्लास के लोग रहते हैं। तो अगर मैं केबल ऑपरेटर हूं, अगर मैं उनको आधा ही दे रहा हूं तो आधा पार्ट कहीं ना कहीं जाने वाला है। आज के दिन अगर हम लोग इंडिया पॉपुलेशन को देखें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन is below the age of 35. Now we call this India young India because 60% of the population is below the age of 35. In this, nearly another 60% is below the age of 25. अब जाहिर है कि जो बच्चा 20 साल का है या 25 साल का है उसकी सोच और उसकी लाइकिंग ये 60 साल के बुजुर्ग से मैच नहीं होने वाली है। उसका देखने का प्रोग्राम अलग रहेगा, इसका देखने का प्रोग्राम अलग रहेगा। अब ये जो यंगर जनरेशन है उसको 8 या 10 फीट लंबा जो स्क्रीन रहता है वो देखने को मजा नहीं है, फैमिली के साथ देखने को मजा नहीं आता है। उसके पास अभी ऐसा डिवाइस है जो उसके आंखों के सामने रहता है, उसके एकदम करीब रहता है और वो एंजॉय उधर ही करता है, बिकॉज उसको ऐसा फील लगता है मैं अकेला देख रहा हूं। तो ये फीलिंग जो मोबाइल उसको देता है, लैपटॉप देता है, उसका टैबलेट देता है, तो नॉन लिनियर कंटेंट वहां ये यंगर जनरेशन ज्यादा खींचे हुए। इनको ही भी घर में अगर कुछ कंटेंट देना है तो ध्यान में रखिए कि वो घर में लीनियर और नॉन लीनियर कंटेंट देने की आपके पास क्षमता होना चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो शायद वो घर ऐसे कोई सप्लायर के पास जाएगा जो ये दोनों दे सकते हैं। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। थैंक यू।